और बहनों, हमने पिछली कक्षा में हमने द्वितीय पाठ पढ़ा था दुर्बुद्धि विनश्यति। हमने उसमें पढ़ा था संकट और विकट नाम के दो हंस हैं और कंबोगिर नाम का एक कछुआ है। दोनों अपनी मित्रता निभाते हैं और संकट और विकट दूसरे तालाब में कछुए को ले जाते हैं, समझाते हैं कि ऐसे लटक कर मत जाओ, लेकिन कछुआ उनकी बात नहीं मानता है और अंत में उस कछुए की मृत्यु हो जाती है। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें। पहला है हमारा एक पद में उत्तर देना है। सिर्फ एक पद में, तो उसी में ही पूरा उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ एक पद में देना है। देखेंगे पहला क्या है। कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का नाम क्या है था। कछुए का नाम क्या था, तो क्या था, कंबुग्रीवः। दूसरा प्रश्न है हमारा सरस तीरे के आगछन। जो तालाब के किनारे था वहाँ पर कौन आया था, तो कौन आया था, धीवराः यानी मछुआरे आए थे। कूर्म। तीसरा प्रश्न है हमारा कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्य जाने की इच्छा रख रहा था, तो कौन से मार्ग से जाना चाहता था, तो आकाश मार्गेण, के आकाश मार्ग से वो जाना चाहता था। चौथा प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े थे, तो कौन दौड़े थे, पौरा यानी नागरिक। प्रश्न है वो तीसरा देखेंगे क्या है। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखतः। यहाँ आपको बताना है कि जो ये वाक्य दे रखे हैं वो किसने किसको कहे। पहला हम उदाहरण देखेंगे। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे। ये किसने कहा था, हंसों ने, दोनों हंसों ने किसको कहा था, कूर्म को कहा था, यानी कछुए को कहा था। तो हम उसमें पहले में क्या लिखेंगे, कह कथयति, यानी किसने कहा था, दोनों हंसों ने, तो हंसौ आएगा। और किसको कहा था, तो कम प्रति कथयति, तो वहाँ लिखेंगे हम कूर्मम प्रति। ऐसे ही हमारा है अभ्यास प्रश्न, इसका देखेंगे। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। ये किसने कहा था, कूर्मः यानी कछुए ने कहा था। किसको कहा था, तो हंसों को। तो यहाँ दोनों हंसों को कहा था, इसलिए क्या आएगा, हंसों आएगा, प्रति आएगा। फिर है अत्र का उपाय। यह क्या उपाय है, यहाँ किसने कहा था, ये हंसों ने कहा था, तो क्या जाएगा, हंसों आएगा। किसको कहा था, कूर्म को कहा था, तो क्या आ जाएगा, कूर्मम प्रति आएगा। फिर है हमारा ग वाला अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था, कूर्म ने कहा था, तो कूर्मः आएगा। और किसको कहा था, हंसों को कहा था, तो क्या जाएगा, हंसों प्रति आएगा। ऐसे ही हमारा ग वाला है तो यूयम भस्म खादतः। तुम सब भस्म क्या है, भस्म खाओ। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, तो क्या आएगा, कूर्मः। और किसको कहा था, पौराण वालों को कहा था या नागरिकों को कहा था, तो क्या आएगा, पौराण प्रति आएगा। प्रश्न है वो चौथा देखेंगे क्या है। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। जो हमको ये क्रियापद दे रखे हैं इस मंजूषा में, उसको हमको इसमें भरने हैं। क्या है देखेंगे। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। हंस के साथ में कछुआ भी क्या था, उड्यते, उड़ रहा है, तो क्या आएगा, उड्डीयते। दूसरा है हमारा ख अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तीसरा है हमारा यहित कामनाम सुहृदयाम वाक्याम न। क्या आएगा इसमें, हमारा अभिनंदती, यानी जो हित चाहने वालों की बातों को नहीं सुनता है, तो क्या आएगा, अभिनंदती। फिर है हमारा ग एकः कूर्म अपि तत्रैव। क्या आएगा, प्रतिवस्ति स्म। वहाँ पर क्या था, एक कूर्म भी, कछुआ भी उनके साथ में रहता था।
फिर हमारा है अंग वाला है, देखिए क्या है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम क्या था, इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इच्छामि। च वाला है हमारा वयम गृहम नीत्वा कूर्म, क्या आएगा कि हम सब घर ले जाकर क्या करेंगे, बक्षिष्यामि, खाएंगे। बक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर क्या करेंगे, खाएंगे। प्रश्न 5 को देखेंगे, क्या है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी हमको पूर्ण वाक्य में यानी पूरी लाइनों में उत्तर देना है। क्या है, कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र हृदयम गन्तुम इच्छति, कछुआ है वो आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह यानी दूसरे तालाब में जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, कच्छपः हंसौ उपायं वदति, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। क्या बताता है वो, कछुआ बताता है जो दोनों हंसों को उपाय बताता है कि युवाम तुम दोनों हैं, वो एक लकड़ी के डंडे को चंचो यानी चोंच से धारण करना, और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक क्या है चला जाऊंगा, ऐसा उपाय वो बताता है। हमारा तीसरा है ग, देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या बोला था, तो लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरः अवदन, हम हो महताश्चर्यम हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्यते, लटकते हुए कछुए को देखकर जो नागरिक थे उन्होंने क्या कहा था कि हम हो, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। हमारा ग वाला प्रश्न है, हम वो देखेंगे, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, यानी कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या उसने बोला था, तो कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादतः, क्या कहा था, मित्र के वचन को भूलकर उसने जो ग्वाले थे नागरिक थे उनको क्या कहा था, तुम सब क्या है भस्म यानी राख खाओ है। वो 6 हैं वो देखेंगे, क्या है हमारा, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार हमको हैं जो वाक्य लिखने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो क्रम दे रखा है वो उल्टे सीधे क्रम में दे रखा है। मैंने यहाँ पर जो हमने दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ पढ़ा है उसको घटना के अनुसार हमको लिखना है। आपकी पुस्तक में है वो उल्टे सीधे क्रम में है और आपको लिखना अपनी कॉपी में इस तरीके से है। देखेंगे क्या है, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कूर्म यानी कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। केचन धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे क्या है आए। वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे ऐसा जो मछुआरे कहते हैं। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म, कछुआ अन्य जगह दूसरी जगह क्या है जाना चाहता था। कूर्मः हंसयो सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने क्या है, लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा और क्या है दौड़े। पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, जो मछुआरे जो ग्वाले हैं उन्होंने कहा कि हम सब जो गिरा हुआ कछुआ है उसे हम खाएंगे।
कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और उसे ग्वालों ने या नागरिकों ने मार दिया। इस तरह हमारा अभ्यास प्रश्न है वो 6 किया। जो हमारा साथ है उसे देखेंगे क्या है। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। ये जो मंजूषा में शब्द दे रखे हैं हमें वो रिक्त स्थान में भरने हैं। क्या है, कहानी है पूरी। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकः वसन्ति स्म। एक जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। जो वो वृक्ष का एक कोटरा था, उसी वृक्ष में कोटरे में सर्प यानी सांप भी रहता था। काकान अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। कि कौवों की अनुपस्थिति में जो सांप था वो कौवों के बच्चों को क्या है, खा जाता था। काकः दुखिता आसन। कौवे क्या थे, दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्। उसमें से एक जो वृद्ध कौवा था उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। पेड़ के पास था जहाँ वो रहते थे, उसके पास क्या था, एक जलाशय था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ पर एक राजकुमारी क्या है, स्नान के लिए उस जलाशय के पास में आती है। शिलायाम स्थितं तस्या आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापत्य। शिला के पास में ही उसके जो गहने हैं वो वहाँ रख देते हैं और कौवा है वो वृक्ष के ऊपर क्या है, स्थापित यानी रख देता है। यानी उसके आभूषण हैं वो क्या करता है, पेड़ में जहाँ वो कोठा था वहाँ डाल देता है, स्थापित रख देता है। राजसेवकः काकान् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। राजा के सेवक हैं वो उस कौवे का अनुसरण उसके पीछे जाते हैं, वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्। और वह आकर क्या करते हैं, वहाँ उस सर्प को क्या है, मार देते हैं। एतो तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है।